जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम 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 जय जय राम। हम दशरथ जी के प्यारे राम। 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 कौशल्या के दुलारे राम। कौशल्या के दुलारे राम। कौशल्या के दुलारे राम। कौशल्या के दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। प्रेम से बोलिए गरुड़ भगवान की जय। गरुड़ जी तृप्त हुए और तृप्त होने के उपरांत फिर गरुड़ जी के मन में प्रश्न उठा। गरुड़ जी ने फिर कहा, हे प्रभु, हे भगवान, पापी मनुष्य, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं, वह सब मुझसे कहिए। गरुड़ उवाच, गरुड़ किस प्रकार से कहते हैं, यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, हे गरुड़, आद्यांतं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज। कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यति कंपितः। हाहाकार समायुक्तं दृष्ट्वा क्रन्दति पातकी तत्क्रन्दनं समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणः। भगवान ने कहा, हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त कहता हूँ, जिसको तुम सुनकर कंपायमान हो जाओगे। ऐसा यह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का स्थान है, जिसमें हाहाकार शब्द होता रहता है। इसको देखकर पापी भी हाहाकार शब्द करने लगते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, एक पापी को हम ले आए। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल सदा स्थित होता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, कैसे, मेरे मालिक के किताब में सबका चलता खाता। 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 किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता, किसी को कौड़ी ज्यादा।
किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता किसी को कौड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता किसी को कौड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता किसी को कौड़ी ज्यादा। ता मेरे मालिक के किताब में सबका चलता खाता। मेरे मालिक के किताब में सबका चलता खाता। मेरे मालिक के किताब में सबका चलता खाता। मेरे मालिक के किताब में सबका चलता। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। तो उसी प्रकार से जो है जीव को लेकर के, पापी पुरुष को लेकर के जब यम के दूत वहां पहुंचते हैं तो चित्रगुप्त के पास सारी व्यवस्थाएं उसको बताया जाता है कि यह जीव आ गया है। तो चित्रगुप्त जी सुन करके वो अपना फाइल निकालते हैं, अपनी व्यवस्था पूरी निकालते हैं और निकाल करके देखते हैं कि इस जीव ने कितना पाप किया और इस जीव ने कितना पुण्य किया। हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी जो है स्त्री मात्र के चरित्रों की अच्छी तरह से चरित्रों को जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं उसको श्रवण तथा नाम का देवगण चित्रगुप्त को कहते हैं, और स्त्रियों का चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त को कहती हैं। श्रवण और श्रवणी ने ये धर्मराजपुर के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभ अशुभ को मानकर वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्वों को ये जानते हैं। मनुष्य अपने देवताओं के तत्व को जानने और श्रवणादि की शक्ति है। सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को चित्रगुप्त को बतलाते हैं। प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है वैसा उसका स्वर, काजल जैसे उसकी कांति, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी, 32 भुजाओं से युक्त, 300 योजन में जिसका उसके शरीर का विस्तार, वापी के तुल्य भयानक मुख, लाल नेत्र, बड़ी बड़ी दाढ़ी युक्त भयंकर मुख है, लंबी नाक है। ऐसा जो है धर्मराज का स्वरूप है। मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गर्जना करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे पहले पाप किए थे वैसे ही अब दुख को भोगो। अब उल्टे मुख क्यों रुदन करते हो? इस प्रकार से यमराज के दूत
यमराज का स्वरूप दिखला करके यमराज के सामने ले जा करके उस जीव को भयभीत कराते हैं और उसके किए हुए पाप कर्म का वर्णन करते हैं और समझाते हैं। तुमने क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था, तुमने किसी को किसी समय दान नहीं किया, तुमने ग्रास मात्र अन्न दान नहीं किया, तुमने बलि वैश्व आदि नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार तक तुमने नहीं किया, पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से होती है उसको भी तुमने नहीं किया। गृहस्थ धर्म में रहते हुए कोई तीर्थ नहीं किया, न देवी देवताओं को पूजा किया, अहंकार को भी नहीं त्यागा। अहंकार लेकर के तुम बराबर चलते रहे। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब इस फल को भोगो। अहंकार एक ऐसा शब्द है, अहंकार एक ऐसी व्यवस्था है जब शरीर में घर कर जाए तो वह व्यक्ति का पतन सुनिश्चित होता है। क्यों कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अतिशा करी, दोनों रह नहीं पाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब अहंकार इस शरीर में प्रवेश किया तो भगवान का प्रवेश नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि विजयदशमी आज है, चलो रावण का पुतला दहन करना है, रावण को फूंक देना है, लेकिन वास्तविकता क्या है? गीता इसका जो है निरूपण करता है। गीता इसको बतलाता है कि राम और रावण कहाँ हैं। इसी शरीर में राम भी है और इसी शरीर में रावण भी है। अब कब किसका समय आता है वह इस बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है और कितनी धार्मिक है, कितनी सात्विक है। जितनी सात्विक और धार्मिक रहेगी उतने ही जो है हम राम की ओर जाएंगे, और जितने ही अधर्मी होंगे, कुतर्की होंगे, उतना ही जो है अपने इस शरीर में रावण का प्रादुर्भाव कराएंगे। तो वास्तव में रावण का दहन उस दिन वहां नहीं होना चाहिए। रावण का दहन अपने शरीर से होना चाहिए। अहंकार रूपी रावण को जो है हम लोगों को बराबर त्यागते रहना चाहिए। और मनुष्य का शरीर इसलिए मिला कि कभी भी प्रकृति ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर जगह जो है हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमको कोई ऐसा चीज नहीं मिलेगा जो हमको संदेश न देता हो, जो हमको सिखाता ना हो। यहाँ से बाहर निकलेंगे, आम का पेड़ दिखेगा। जब आम फल लेता है, फरता है, अभी तो उसका पद बिल्कुल ऐसे रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, और जब वो जैसे फलदार हो जाता है वह झुक जाता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, वृक्ष जो है अपना फल कभी खाता नहीं है, वो झुक जाता है। तो समझाता है कि देखो हमने ही जो है मीठे फल का सृजन किया है, और उसके बाद भी हमको ही लोग लेकर के खाते हैं। उसके बाद भी मैं झुक गया हूं कि लो आराम से आओ, तोड़ो और आराम से आनंद मनाओ। तो झुकना जरूरी है। पहले अभी की स्थिति क्या है कि घर के दरवाजे को हम 6 फुट 7 फुट की कर देते हैं, लेकिन पहले पुराने जमाने में जो घर बना करते थे उस घर के दरवाजे छोटे होते थे, और भगवान के मंदिर का दरवाजा खास करके छोटा होता था। क्यों छोटा होता था? छोटा होने का बहुत बड़ा कारण है। हम जब जाते हैं तो ऐसे सीना तान के भगवान के अंदर प्रवेश न करें, सर झुका के करें, अपने आप सर हमारा झुक जाए वहां। हर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु का ऐसा वर्णन है, जब उनका आत्मसात हम करेंगे, जब उनके में नेह हम लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर ध्यान उनका जरूर आएगा। हमको सोचना है, हमको विचार करना है। सत्य और असत्य दोनों हमारे सामने खड़े हैं। हमको किसको चुनना है? धर्म चुनना है या अधर्म चुनना है?
स्त्री पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन, तामिश्र अंतामिश्र, रौरव आदि नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना से लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरक आदि दुखों को जो है भोगता है। उदर भरे को राह सिखावे, उदर भरे को राह सिखावे, तुलसीदास जी कहते हैं। वह माता पिता भी जो है दोषी है जो अपने पुत्र को केवल उदर भरने की राह दिखाता है। बचपन में ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। दान किए धन ना घटे, दान करने से धन नहीं घटता है। और यह प्रमाण है। यह छोटा सा बल्ब है, यहाँ जल रहा है, लैंप है, इसको जलाया गया, यह चार्ज हुआ है। इसको जलाएंगे, जब इसकी ऊर्जा खत्म होगी तभी यह पुनः चार्ज होगा, अन्यथा चार्ज नहीं होगा। तो जब तक से जो हम कमाते हैं उसको इधर से निकालेंगे नहीं तो इधर से आना शुरू नहीं होगा, एक जगह रुक जाएगा। और धर्म की भी स्थिति यही है, जब तक से हम धर्म नहीं करना शुरू करेंगे तब तक से अधर्म हमारे पास से जाएगा नहीं, तब तक से हमसे पाप कर्म कराएगा। और जिस दिन धर्म का प्रादुर्भाव हो गया उस दिन से ही जो है पाप अपने आप धीरे धीरे निकल जाता है। एक पंडित जी थे, वह तीर्थराज गंगा जी के तट के किनारे जो है बैठ करके और नित्य प्रतिदिन किसी ने बता दिया उनको कि आप ब्राह्मण हैं, आपको संध्योपासन करना चाहिए, गायत्री की उपासना आपको करनी चाहिए। तो वह पंडित जी जो है सुबह अपना गंगा जी स्नान करते थे और जा करके स्नान करके वहीं बैठ करके संध्या बंदन इत्यादि करते थे। 10-11 बज गया संध्या बंदन कर करके और उसके बाद जाते थे तो अपना भोजन भोग लगाते थे। महीनों बीत गए, सालों बीत गए करते करते। उसी बीच दूसरा ब्राह्मण आया, उन्हीं के साथ बैठ करके वह भी किया और 1 महीने में गायत्री को सिद्ध करके चला गया। अब पंडित जी को बड़ा क्रोध हुआ, बोले हम 1 साल हो गया करते करते, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और यह ब्राह्मण अभी आया, महीने भर भी नहीं हुआ, यह सिद्ध करके निकल गया। गायत्री भी जो है 2 विनय कर रही है, गायत्री भी जो है 2 दृष्टि से देखती है। गायत्री के ऊपर ही वो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और निकल गए। गायत्री माता ने विचार किया, गायत्री माता ने सोचा कि बताओ अभी सत्कर्म कर रहा था, कितना अच्छा, अब इसके पाप जल रहे थे और यह अचानक जो है छोड़ दिया। भक्त तो मेरा ही है, तभी इतने दिन तक तपस्या किया है और इसके तपस्या का प्रभाव मैं नष्ट नहीं होने दूंगी। इसको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने इंगित हमको कराना है। माता ने बुढ़िया का रूप धारण करके जा करके उनसे कहा कि अरे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थे, नहाने की आदत थी, बस पूजा छोड़ दिए थे, सुबह जाके स्नान कर लेते थे, पूजा नहीं करते थे। स्नान करके जा रहे थे, बुढ़िया का वेश धर के माता जी वहां के खड़ी होगी, बोले पंडित जी अरे सुबह स्नान करके आप रोज पूजा करते थे, जब करते थे अभी बंद क्यों कर दिए? तो उन्होंने सीधे वही बात बताया। एक ब्राह्मण आया और 1 महीना में सिद्ध करके गायत्री को चला गया और हम यहाँ वर्षों बीत गए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। बुढ़िया ने कहा कि बेटा थोड़ा पीछे देखो, अपने पीछे घूम के देखो तुमको क्या दिखाई दे रहा है और फिर सोचना और विचार करना उस चीज पे। पीछे जब पंडित जी पलट के देखे हैं तो उनको दिखा है कि उनका जो किया हुआ पूर्व जन्म का पाप था और इस जन्म में जो उन्होंने किया था वह सब जो है पर्वत का रूप लेकर के खड़ा हुआ था और नीचे से गायत्री रूपी अग्नि उसको धीरे धीरे जला रही थी। ऊपर का सब जल चुका था, नीचे थोड़ा सा बचा हुआ था, तब तक यह बंद कर दिए और पलट के बुढ़िया को पकड़ने ही वाले थे, तब तक बुढ़िया वहां से गायब हो गई। बोल गायत्री मैया की जय। गायत्री मैया वहां से गायब हो गई। तब इनको फिर चेतना आई कि नहीं, अब हमको करना चाहिए, हमारा पाप सारा जल चुका है और अब करेंगे तो अब हो सकता है गायत्री हमको दर्शन जरूर देगी। फिर लग गए और कुछ दिन बाद जो है गायत्री माता ने उनको दर्शन दिया। गायत्री ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत तपस्या किया, बहुत त्रिपदा गायत्री को भी जो है तुमने प्राप्त कर लिया, अब बताओ तुम्हारी क्या प्राप्त करने की इच्छा है? मैं आई हूँ, जो मांगना है मांग लो। तो वो कहे कि माता
हमको अब क्या चाहिए, हम आपका दर्शन कर लिए, कृतकृत्य हो गए, कुछ नहीं चाहिए। फिर अचानक उनके दिमाग में आया कि अगर वो माता ने कहा फिर भी सोच लो, अचानक उनके दिमाग में आया, बोले कि माता यदि कुछ देना हो तो यही दे दो कि मैं जिस पत्थर पर बैठ के आपकी पूजा करता हूँ, जहाँ भी गंगा के तट पे जाऊँ यह पत्थर हमको मिल जाए, ताकि वहाँ आपकी पूजा करने में हमको आसानी हो। अब बेचारे वहाँ से घूमते 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 पंडित जी आ गए तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी के संगम पे, और आकर के बैठे स्नान करके। तब तक गायत्री जो है ले आकर के वहाँ वो पत्थर रखी हैं। कोई दूसरा ब्राह्मण उनको देख रहा था, वो पत्थर पे बैठे तो जा करके कहा कि तुम बहुत बड़े पातकी हो, भले तुमने गायत्री सिद्ध कर लिया, लेकिन तुमको जो है तुम्हारा पाप कर्म आज भी तुमको नहीं छोड़ा है। तुम देखो, जिस गायत्री के उपासक हो उसी गायत्री को तुम अपना सेवक बनाए हो, जिसकी तुम वासना करते हो उसको तुम अपना सेवक बना के रखे हो, या तुमको महापातक लगने वाला है। अब वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि बात तो सत्य है, मैं गायत्री को ऐसा वचन दे दिया कि वो पत्थर लेकर के आएगी। बोले ठीक है। गायत्री माता से उन्होंने विनय किया कि आप आओ, हमको दर्शन दो। गायत्री जी आकर के दर्शन दी। बोले बोलो बेटा अब क्या हो गया? बोले माता मैंने अपराध किया और अब मैं फिर इस दुनिया को अब नहीं देखना चाहता हूं। यहां निश्चित रूप से मेरा कुछ ना कुछ हमसे पाप होगा। अब हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। वहीं अपने प्राण का अंत कर दिया और समाधिस्थ हो गए। वही पत्थर आज भी जो है प्रयागराज के संगम में पड़ा है, जिसपे हनुमान जी लेटे हैं। वही पत्थर है। यह सत्य घटना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश करो। भाव से करो, कुभाव से करो। नाम जब उसका आएगा तो मंगल तो करेगा ही करेगा। जैसे हम दवा खाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है कि हर दवाइयों में के ऊपर ये दवा सूट कर जाएगा। एंटीबायोटिक तो वही है, यह एंटीबायोटिक है। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया। इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से जो है नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। जैसे तन लूट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से जो है कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरक को भोग करके अंध तामिश्र नरक को गिरता है। हे गरुड़, वह जीव मनुष्य लोक में नीचे जितने नरक आदि हैं उसी के अनुक्रम में उसको भोग कर तदंतर पवित्र होकर के पुनः आता है। अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को पुनः प्राप्त करता है। भगवान ऐसा कहते हैं कि हमने जो पाप किया है, योनियां 84 लाख हैं, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। 84 लाख योनियां हैं और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है अपने कर्म के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है और उसी हिसाब से जो है उसको पुनर्जन्म होता है और उसी प्रकार की उसकी योनि होती है। मनुष्य की योनि कब मिलती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ रचित बना शरीर बनावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और भागवत जी में इसको कहा जाता है कि भाग्योदयेन बहुतेन समर्जितेन। बहुत कई जन्मों का पुण्य जब जाकर के सिंचित होता है, कई जन्मों का जन्म जन्मांतर का किया हुआ पुण्य जब सिंचित होता है, तब जाकर के मनुष्य का जीवन हमको मिलता है। और मनुष्य के जीवन पाने में भी हम उत्तम कुल को जब प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से हमने कोई न कोई बहुत बढ़िया कर्म किया होगा, तब जाकर के उत्तम कुल मिला मनुष्य की योनि में। और मनुष्य का जीवन मिलता मात्र अपने उद्धार के लिए है कि जीव जब मनुष्य की शरीर पाएगा तो वह अपना उद्धार करेगा। कैसे?
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। खूब जतन करता है, लाख प्रयत्न करता है, फिर भी जो है अंत में राम का नाम जो है उसके मुख पर नहीं आता है, क्योंकि हाय पैसा वो किया रहता है और अपने धन को बचाने के चक्कर में धर्म का नाश कर जाता है, इसलिए जो है राम का नाम नहीं आता है। और यहाँ शरीर इसीलिए मिलती है, शरीर मिलने मात्र का यही कारण है, पंच महाभूत की शरीर इसीलिए मिलती है क्योंकि इसमें चेतना होती है, और योनियों में जो है चेतना नहीं होती। कर्मणा वाचा और मनसा, मनसा कर्मणा और वाचा, यह तीनों जो है एक में होता है। कर्म करने की शक्ति, मानसिक सोचने की शक्ति और अपनी बात कहने की शक्ति, यह केवल मनुष्य में होता है। और धर्म इन तीनों से होता है, इन तीनों से ही धर्म होता है। एक ऋषि थे, वह गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के उपरांत जैसे अंजलि में गंगा जी का जल लिए तो जल में जो है बिच्छू आ गए और तुरंत आते ही डंक मारा, बस तुरंत छोड़ दिए जल को। फिर उठाए तो अब जब देख लिए कि बिच्छू है तो उसी को अब उठा रहे हैं, ये उठा के उसको बाहर निकाले। 7 बार वो डंक मार चुकी थी। एक आदमी वहीं मल्लाह था, देख रहा था, तो उसने कहा, अरे साधु बाबा आप पगला गए हैं क्या? वो बिच्छू है, लगातार डंक मार रहा है, आप छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसको, निकाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या मतलब है? आपका बुद्धि नहीं है क्या? ऋषि ने जवाब दिया बड़ी शालीनता से, कहे बेटा इतना छोटा सा जीव जो है, इतना छोटा सा जीव बिच्छू पानी में गिरा हुआ है, मरने के कगार पे है, इसमें रहेगा तो वो मर जाएगा, और मरने के समय में भी हाथ में उठाने पर उसका काम है डंक मारना, अपना काम नहीं छोड़ता, उसका काम ही डंक मारना है, और मरते समय भी वह डंक मार रहा है। सोच रहे हो क्या शिक्षा दे रहा है? मरते समय भी डंक मारा। तो हम तो इंसान हैं, हमको बचाना जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसको बचाएंगे, उसका काम है डंक मारना, वो मारे, हमको बचाना है, हम बचाएंगे उसको, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और 8वीं बार में ऋषि ने उसको बाहर निकाला। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि एक छोटा सा जीव बिच्छू जो है डंक मारना उसका काम है, वो नहीं छोड़ सकता। तो हम धर्म के लिए पैदा हुए, धर्म ध्वजा वाहक हैं, हम कैसे हम अपना धर्म छोड़ दें? हम क्यों अपना धर्म छोड़ दें? धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्मो रक्षते रक्षितः। धर्म हमारी रक्षा करेगा कब? जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, तभी हम लोग बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तब विश्व का कल्याण हो, फिर गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, ऐसा बोला जाता है। यह सनातन धर्म में ही केवल सिखाया जाता है। इसी के आगे केवल धर्म शब्द लगा है, सनातन के आगे ही केवल धर्म, और किसी के आगे धर्म नहीं लगा है, क्योंकि इसी की सब शाखा है। पीपल का जो मोटा सा वृक्ष होता है, तो जो जड़ और उसकी पूरे जड़ की जो व्यवस्था होती है वो पूरा सनातन है, और उसकी टहनी जो निकली हुई है और धर्म वाले हैं, उसकी टहनी है, असली मूल यही है। सनातन धर्म ही जो है सबका मूल है। जो पैदा होता है स्मृति लोक में वह सनातन ही होता है, सनातन धर्म के अनुरूप ही वो पैदा होता है। पुनः जो है गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग को जाता है और किन पापों से बैतरणी नदी को गिरता है? किन पापों से नरक में पड़ता है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए,